हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, पार्टी हो रही है तो इसलिए बॉक्स बज रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ना, ये बहुत ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है जल पिचास के बारे में। जल पिचास एक ऐसी एंटिटी ना जो पानी के अंदर रहती है, और कोई भी अगर उनके इलाके में जाता है ना तो वो उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। अगर कोई भी गांव से होगा ना तो वो ज़रूर इस स्टोरी से रिलेट करेगा। गांव में कोई भी होता तो उन्हें कहा जाता है कि फ़लाने तालाब में मत जाओ, फ़लाने नदी में मत जाओ, वहाँ पे एक ऐसा भूत है जो आदमियों को अंदर खींच लेता है। उसी भूत को जल पिचास कहते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं वीडियो पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों ये कहानी है राहुल की, जो अभी 15-16 साल का है और वो छुट्टी मनाने के लिए अपनी नानी घर आया हुआ है। नानी घर उनका ना बिहार साइड में है, थोड़ा सा गांव वाला एरिया है। अभी भी वो बैकवर्ड ही है, मतलब वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है, और राहुल को वहाँ पे रहना बहुत पसंद है। उसको जब भी अपने स्कूल से छुट्टी मिलती है वो अपने नानी के यहाँ चल जाता है। वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त भी है। बचपन के बहुत सारे समय राहुल ने वहीं पे गुजारा है, इसलिए वहाँ के बहुत सारे लोग ना राहुल को अच्छे से जानते हैं और राहुल को वहाँ मज़ा भी आता है। राहुल का जो स्वभाव है ना, थोड़ा सा भाई चिड़चिड़ा है और शरारती बहुत है। उसको जो करने के लिए मना किया जाएगा ना वो वही करेगा, और वो किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी नानी की बात मानता है। तो राहुल आज अपने नानी घर आ चुका है। उसके पुराने दोस्तों को जब पता चला कि राहुल आया हुआ है गांव में, तो वो लोग सब चले गए राहुल से मिलने। राहुल तू यार कितने समय बाद आया है यार, 3 साल बाद तू इधर आया है। हाँ यार क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मॉम को भी जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी, और मैं अकेले, मुझे आने भी नहीं देते थे ये लोग, इसलिए हम लोग बहुत लंबे समय बाद आए हैं। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, तो इस बार हम 1.5-2 महीने यहीं रहेंगे, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो उसके दोस्त थे ना, उनके चेहरे में एक अलग ही खुशी थी। सब बोलते भाई खूब मस्ती करेंगे, बोलता हाँ खूब मस्ती करेंगे। 5-6 दिन ये लोग ने खूब मस्ती की, इधर घूमना उधर घूमना, बहुत मज़ा आया। इसके बाद जो इसकी मम्मी थी ना, वो बोलती कि बेटा तू अगर तेरे को यहाँ रहना है नानी के यहाँ तो रह, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो छुट्टी है वो ख़त्म हो गई और मुझे मंडे से ऑफिस भी ज्वाइन करना। तो राहुल ये सुनने के बाद बोलता है कि अच्छा मम्मी आप चले जाओ, मैं तो 1 महीना और नानी के पास रहूँगा, और उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तो ही मैं आऊँगा। तो बोलता ठीक है तू रहना नानी के पास, लेकिन नानी को तंग मत करना। तेरी एक भी कंप्लेन मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अगर तेरी एक भी कंप्लेन आई ना तो उसी टाइम तेरी टिकट कटेगी और तू सीधा घर आ जाएगा। तो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा और नानी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। उसकी माँ चली जाती है। अब जो राहुल है ना वो और ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब तो उसकी माँ भी नहीं है, और राहुल की जो नानी है ना वो राहुल को बिल्कुल नहीं डांटती। राहुल से बहुत प्यार करती है, वो बहुत दुलार, वो कभी भी राहुल को नहीं डांटती। तो राहुल के लिए तो भाई सोने पे सुहागा हो गया था ये मोमेंट, क्योंकि अब उसकी माँ भी नहीं थी और नानी अब उसको खुला छोड़ देती थी। और उसके जो मामा थे ना वो शहर गए हुए थे अपने ससुराल। तो ये जो 5-6 दिन का टाइम था ना, इसने सोचा अब तो खूब मस्ती करेंगे, गांव के बाहर भी जाएंगे। तो आज जो दिन था ना, आज थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी। तो जो राहुल है ना वो अपने दोस्तों को कहता है कि यार बहुत लंबा समय हो गया मैं तालाब में जाके नहाया नहीं, आज मुझे बहुत मन हो रहा है कि हम तालाब में जाके नहाएं। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मौसम भी ऐसा है ना कि तालाब में नहाने में मज़ा आ जाएगा। तो उसके दोस्त बोलते कि पास में जो तालाब है गांव के अंदर वो तो अब सूख चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कोई तालाब इस गांव में है भी नहीं, तो हम नहाएंगे तो कैसे नहाएंगे।
ये सुनने के बाद राहुल निराश हो जाता है। वो कहता है कि इतना बड़ा गांव है कि यहाँ पे कोई दूसरा तालाब नहीं है। तभी जो राहुल का बेस्ट फ्रेंड है ना, जो बचपन से राहुल के साथ है, मतलब जब भी राहुल नानी के पास आता है ना, उससे ज़रूर मिलता है। वो कहता है भाई एक तालाब है जो गांव के बाहर है, लेकिन हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं ना, वहाँ जाने नहीं देते। वहाँ पे कोई भूत है, जो कोई भी वहाँ पे नहाता है ना, उसे वो खींच लेता है, इसलिए बच्चों को वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। और मैंने तो सुना है कि वहाँ बड़े भी नहीं जाते हैं। क्या यार, तू भी भूत की बात करता है। हमारे माँ बाप हमें डराते हैं भूतों के नाम से, और आज के टाइम पे कहाँ भूत है। और हम अकेले थोड़ी जाएंगे, हम झुंड में जाएंगे। 5-6 लोगों को देख के तो भूत की भी हवा टाइट हो जाएगी। ऐसा कह के ना राहुल हंसने लग जाता है। राहुल के साथ जो 5-6 लोग थे, उसमें से 3-4 तो मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर घर में पता चल जाएगा तो हमारी बहुत पिटाई होगी। जब घर वालों ने मना किया तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग थे ना, वो राहुल की बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि यार चल ना, ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैंने सुना है वो तालाब बहुत बड़ा है और उसमें पानी भी बहुत है, वहाँ तैरने में खूब मज़ा आएगा। तो वो लोग चले जाते हैं गांव के बाहर जो तालाब है वहाँ। देखते हैं बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है तालाब, और वहाँ जो पानी है ना, बहुत पानी है। उस तालाब में भरपूर पानी है। ये लोग कहते हैं आज तो मज़ा आ जाएगा यार। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये तालाब का पानी, वाह आज तो जन्नत मिल जाएगी हमें। तो बाकी लोग कहते हैं कि यार मुझे डर लग रहा है, क्या हमें तालाब के अंदर जाना चाहिए। तो राहुल इस बात को सुनने के बाद बोलता है, यार तू डरपोक है क्या? एक तो हम गांव से इतने दूर आए हैं बच बचा के, और अब हम बिना नहाए चले जाएं। मैं तो नहाऊंगा यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसका बात सुनने के बाद जो उसका खास दोस्त था ना, वो बोलता है मैं भी नहाऊंगा यार। बाकी जो 2-3 लोग थे वो बहुत डर रहे थे, लेकिन जैसे राहुल कपड़ा खोलता है ना, उनके अंदर भी हिम्मत आ जाती है कि यार अगर ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। दोस्तों में क्या होता है ना कि अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है ना, और अगर आप मना कर दोगे तो आप उसकी नज़र में डरपोक कहलाओगे, और वो उम्र भर आपको इसी का ताना देगा। तो बाकी जो 2-3 लोग थे ना, वो भी कपड़ा खोलने लगाते हैं। धीरे धीरे ये तालाब के अंदर जाते हैं। इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। 5 मिनट हो गए, ये बहुत तैर रहे हैं। तो राहुल कहता है, देखा यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे थे, कोई भूत पिशाच नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी अच्छा, मुझे लगता है गांव के कुछ लोग यहाँ नहाने आते होंगे, और वो नहीं चाहते कि बाकी लोग आके इस तालाब को गंदा कर दें, इसलिए इसके बारे में ऐसी अफवाह बनाई गई है। ये बात सुन के ना बाकी सब कहते हैं हाँ तू सही कह रहा। इसके बाद ना जो राहुल का दोस्त था ना, वो कहता है यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ये तालाब बहुत बड़ा है, हम ना रेस लगाते हैं, देखते हैं कि कौन उस छोर तक सबसे पहले जाएगा। राहुल को भी तैरने में खूब मज़ा आता है। जब वो पहले गांव आता था ना, तो वो बहुत तैरता था, और इसके दोस्तों ने उसे तैरना सिखाया है। तो बोलता है भाई यार मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया इतना तैरे हुए, लेकिन मज़ा आएगा, चलो मैं भी रेस करूँगा। तो बाकी सारे लोग ना रेडी हो जाते हैं उस रेस के लिए। तो ये लोग एक छोर पे चले जाते हैं और वहाँ से रेस स्टार्ट करते हैं, और तेज़ी से जो मतलब तालाब की जो लंबाई थी ना, बहुत लंबा तालाब था, बहुत लंबा। मतलब मान लो यार इतना कि अगर आप उस छोर पे चल जाओ ना, तो आपको पिछला छोर नहीं दिखेगा कि पिछले छोर में कौन है, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, इतना दूर है। तो ये लोग रेस करते हैं, सब पहुंच जाते हैं, लेकिन राज का जो खास दोस्त था ना, वो दिख ही नहीं रहा है इनको, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये कहते हैं यार वो तो बहुत अच्छा तैरता था, फिर वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हम लोग तो इस छोर तक पहुंच गए, वो अभी तक नहीं पहुंचा। यार लगता है वो घर तो नहीं चला गया। ये बोलता घर नहीं जाएगा यार, वो तो हमारे पीछे ही था, मैंने देखा था, वो हमारे साथ ही तैर रहा था। राज को अब राहुल को थोड़ा सा ना डर लगता है कि यार क्या हो गया है। उसका जो दोस्त है वो तो बहुत अच्छा तैरता था ना,
फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो बोलता है कि यार हमें देखना चाहिए, हमें पीछे जाके फिर देखना चाहिए, क्या उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, चोट वोट तो नहीं लग गई, या वो उसी छोर में रुक गया हो। तो ये लोग तैरते हैं, ये लोग तैर तैर के ना फिर उसी छोर पे चले जाते हैं जहाँ से इन्होंने रेस स्टार्ट की थी। वहाँ पे भी उनको उनका दोस्त नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि उसका दोस्त ना घर चला गया है, शायद कोई काम होगा इसलिए वो घर चला गया। तो ये लोग भी नहा धो के अपना घर के लिए निकल जाते हैं। राहुल को थोड़ा सा अभी दिमाग में ये लग रहा है कि यार उसका दोस्त घर नहीं गया है, फिर भी बाकी सब बोल रहे हैं कि शायद वो घर चला गया है, इसलिए वो भी सोच रहे कि गाँव ही चलना चाहिए, गाँव जाके पता करते हैं कि वो है कहाँ। ये लोग गाँव जाते हैं, गाँव में बहुत लोग देखते हैं इसे और कहते हैं तुम लोग कहाँ से आ रहे हो नहा के। तो उसी में से एक जो लड़का था ना वो हिचकिचा के बोलता है पास के गांव में जो कुआं है वहाँ से नहा के आ रहे हैं। तो ये बात सुन के वो गांव का जो लोग था जिसने पूछा था वो कहते हैं यार गांव में भी तो कुआं है, तो लोग पास के गांव क्यों चले गए? अरे वो राहुल का एक दोस्त था तो उससे भी मिलना था, तो वहीं हम लोग साथ में नहा लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तुमने सुशील को देखा क्या? वो सुशील राहुल का खास दोस्त। सॉरी दोस्तों अगर मैं राहुल की जगह राज बोल दूँ ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज़ ना मेरे दिमाग में एक और स्टोरी है वो भी घूम रही है बार बार। तो उसमें वो जो कैरेक्टर है उसका नाम राज है, इसलिए मैं बहुत बार राज बोल दे रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर मैं राहुल की जगह राज बोल दूँ। तो राहुल का जो खास दोस्त है ना उसी का नाम सुशील था, और वो जो आदमी इनसे पूछ रहा था वो सुशील का भाई था। बोलता है कि राहुल तूने देखा क्या सुशील को? तेलों के साथ ही वो निकला था। राज बोलता है वो घर नहीं आया। सॉरी, राहुल बोलता है वो घर नहीं आया। नहीं वो घर तो नहीं आया, और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, माँ उसको खोज रही है, वो मिल नहीं रहा है, उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। अब राहुल को ना डर लगता है कि अभी तक सुशील घर नहीं पहुँचा है, कहाँ चला गया वो? बोलता है हमारे साथ ही था लेकिन वो आधे रास्ते से लौट गया। अब ये बहाना बनाते हैं। तो जो सुशील का भाई है ना बोलता है बहुत शरारती हो गया वो, अच्छा छोड़ो तुम लोग घर जाओ, मैं उसे खोज के लाता हूँ। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं ना, ये लोग बात करने लगते हैं कि यार सुशील कहाँ गया, कहीं उसे वो भूत तो नहीं निकल गया, कहीं उसे उस भूत ने पानी के अंदर तो नहीं खींच लिया। अब सबके दिमाग में अलग अलग बात आ रही है, सब डर रहे हैं। अब तो राहुल को भी डर लग रहा है कि क्या हो गया उसके दोस्त के साथ। बोलता है कि यार हमें ना फिर से उस तालाब के पास जाना चाहिए, हमें खोजना चाहिए कि हमारा दोस्त कहाँ है। वो लोग बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा। उसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, हम कैसे करके बच के आ गए, अब मैं फिर से उस भूत के मुंह पे नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ लोग थे जो राहुल का साथ दे रहे थे, बोलते हैं कि ठीक है चल यार हमें खोजना चाहिए, क्योंकि सुशील हमारे साथ गया है और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो वो लोग जाते हैं उस तालाब के पास, खोजते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सुशील सुशील, मगर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है सुशील के बारे में। राहुल रो रहा है क्योंकि उसकी गलती के चलते उसका दोस्त खो चुका है। पता भी नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस उसकी एक गलती के चलते वो रो रहा है। उसके दोस्त खोज रहे हैं, सुशील का कोई पता नहीं। थोड़ी देर बाद ना वो जो तालाब है वहां से आवाज आती है, चला जा, तेरा दोस्त अब नहीं मिलेगा, उसे मैंने खींच लिया है और वो अब मेरा शिकार बन चुका है। ये आवाज उन सब ने सुनी थी और वो आवाज चल पिचास की थी, उस पिचास की जिसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। इसलिए उस तालाब के पास लोगों को जाने से मना किया जाता था। राहुल चीखता है और कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो, मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है, मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया था,
मेरे दोस्त को छोड़ दो, मुझे ले लो, तुम मुझे ले जाओ, मुझे अपना खाना बना लो। लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी आवाज़ नहीं है। अचानक थोड़ी देर बाद जो सुशील है ना, उसकी डेड बॉडी बाहर आती है, जिसमें सिर्फ खरोच हैं, खरोच ही खरोच लगे हुए हैं, मानो जैसे किसी ने उसको नोचा हो। उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। उसकी बॉडी देखने के बाद जो राहुल और उसके दोस्त थे ना, वो सहम जाते हैं। मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा यार, वो लड़का अभी कुछ घंटों पहले इनके साथ खेल रहा था और उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी बॉडी उनके पास है, उनको समझ नहीं आ रहा वो उसको घर कैसे लेके जाएं, उसके घर वालों को कैसे बताएं कि उनके लड़के के साथ क्या हुआ है। क्या बताएंगे वो कि जल पिचास ने उसे मार दिया? क्या बताएंगे वो लोग? लेकिन जैसे तैसे वो लोग हिम्मत करते हैं और उस लाश को गांव लेके जाते हैं। गांव के लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं हकीकत कि सुशील के साथ क्या हुआ। इन सबको बहुत डांटा जाता है, बहुत सजा भी दी जाती है। राहुल को तो ऐसी सजा दी जाती है ना कि मैं क्या बताऊं। उसे सजा दी जाती है कि वो कभी मुड़कर इस गांव में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर वो इस गांव में आएगा तो उसकी नानी और उसके पूरे परिवार को इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, और बाकी बच्चों को भी अजीब तरह की सजा। इधर सुशील की जो माँ है, उसका रो रो के बुरा हाल है। वो दिन है और आज का दिन है, उस गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं ना, वहाँ से कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता, क्योंकि उस तालाब में जल पिचास का निवास है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ये जल पिचास कितना खतरनाक हो सकता है। आपके गांव में भी जरूर कोई ना कोई ऐसा तालाब होगा जहाँ की ऐसी ही डरावनी स्टोरी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी स्टोरी है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे आप जाके अपनी स्टोरी हमें डीएम कर सकते हो। अगली स्टोरी हम आपके ऊपर बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।